Hello students and good morning. Welcome back on my YouTube channel Math Mentor. So today I am going to discuss very important concept of MST CET, that is the geometrical concept, physical concept, that is the vectors. So this vector is an important topic of MST CET. So today we will discuss what is the vector, what is actual concept of vector. So just vector, it is a physical quantity, actually physics की concept है, but in mathematics we are going to learn the vector algebra, means addition of vectors, multiplication of vectors, that is the scalar multiplication, that is vector multiplication. So this is the mathematical part of vectors. So in science there are two types of physical quantities, one is scalar quantity, other क्या होती है vector quantity. So दो टाइप की physical quantities है, physical quantities. एक होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर. स्केलर एंड वेक्टर एक्चुअली ये फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, एरिया, हाइट, then some force, displacement, acceleration, velocity, यहाँ पर और एक लेता हूँ mass, amount of substance, that is called, we called mass. These are some physical quantity. हम वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है इसको हम पढ़ेंगे. एक वेक्टर, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है. These are the two physical quantities. Scalar means what? It has only magnitude. It is a physical quantity which has only magnitude. But a vector means what? It is also a physical quantity which has magnitude as well as what? Direction. So magnitude और direction क्या है? देखो ये height जो है, सो हाइट को सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है. सो हाइट ऑफ दैट, मेरी हाइट कितनी है, 5.11 इंच है. सो इट इज़ ओनली 5.11 इंच, नॉट लेफ्ट साइड, नॉट राइट साइड, नॉट अप साइड, नॉट डाउन साइड. इसको कोई डायरेक्शन नहीं है. सो दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, दैट इज 5.10 इंच, राइट. सो हियर एरिया इस रूम का एरिया, इस क्लास का एरिया, सिर्फ एरिया होता है. लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, स्पेस में ऐसा कोई डिफरेंट टाइप ऑफ एरिया नहीं होते. सो इट इज़ ओनली मैग्नीट्यूड. सो ये लेंथ, ये टाइम, ये वॉल्यूम, ये एरिया, हाइट, मास, मनी, टेम्परेचर, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन. बट सपोज ये रोड है, यहाँ पर एक ब्रिक है. सो अगर लेफ्ट साइड से उसको मूव किया, फोर्स लगाया, सो 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये राइट साइड में मूव हो जाएंगे. अगर लेफ्ट साइड से उसको फोर्स लगाया तो लेफ्ट साइड में मूव हो जाएंगे. नीचे से फोर्स लगाया तो अप साइड में मूव हो जाएंगी. ऊपर से फोर्स लगाया तो कंप्रेस हो जाएगा, डाउन साइड में जाएंगे. सो it depends on the direction also. It is a physical quantity but it has a magnitude is 5 न्यूटन, that is the force. कितना फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया. इट मीन्स इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. अगर लेफ्ट साइड से फोर्स लगाओगे तो राइट साइड मूव हो जाएंगे. इट मीन्स इट हैज़ अ डायरेक्शन. So it has only quantity, means it's a value only. So it is a scalar, that is magnitude. वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है, उसको क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं. सो ये वेक्टर ऐसे कंसेप्ट तो फिजिक्स में भी है और मैथमेटिक्स में भी है. बट मैथमेटिक्स में क्या है, वहाँ पर सिर्फ हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाएंगे. वेक्टर अलजेब्रा मीन्स ये देखो, ये ऑल आर द स्केलर क्वांटिटी. मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज़ 5 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 kg. इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन. बट ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. सॉरी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी है. इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. सो ये हो गई कंसेप्ट व्हाट इज कॉल्ड द वेक्टर्स. वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज व्हाट, डायरेक्शन. गॉट इट. सो ये थी स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस. नाउ इन द 11th-12th स्टैंडर्ड देर आर सम कंसेप्ट इन द वेक्टर्स. फर्स्ट इज द कोलिनियर वेक्टर. So what is called the collinear vectors? Collinear vectors means what?
टू और मोर वेक्टर सेड टू बी कोलिनियर, दो और दो से ज़्यादा वेक्टर हम कोलिनियर कब कहेंगे? सो दीज आर सम वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर. These are two vectors are said to be collinear if they lies on the same line or parallel lines. अगर same line में है और parallel lines में, then we say that these two vectors are what? Collinear vectors. Two or more vectors are said to be collinear if they lies on the same line or parallel lines. So इसको हम parallel vector भी कहेंगे और collinear vector भी कहेंगे. Two or more vectors are non-collinear if they are not parallel. So parallel vectors, collinear vectors, ये दो concept same है. Okay, so these two vectors are said to be collinear if a vector is equal to mb. One is a scalar multiple of other. उसमें से कोई भी एक दूसरे का scalar multiple होना चाहिए, where m is a scalar. m is a scalar. Are these 3 points, A point, B point and C point, with their position vector A vector, B vector and C vector. These are the position vectors of that point with respect to origin. A, B, C, these 3 points are said to be collinear if and only if AB cross AC vector is equal to 0. AB cross AC vector is equal to 0. Then we say that these three vectors are collinear vector. This is very important concept of vector. हम दो और दो से ज़्यादा वेक्टर को collinear कब कहते हैं? If one is a scalar multiple of other, m is a scalar. Okay. These 3 points A, B, C, these 3 points are said to be collinear with respect to that A vector, B vector, C vector are the position vector of that point with respect to the origin. So here A, B product multiply AC vector is equal to what? 0. It means what? AB is equal to m AC vector, scalar multiple of other. Or one more thing, third point, A vector, B vector, C vector are said to be collinear vectors. This A small a vector, small b vector, small c vector are the position vectors of this point A, B, C. Then there exist some scalar x, y, z are the scalars, not all zeros. Zero नहीं होना चाहिए. Then x a vector plus y b vector plus z c vector is equal to 0. So this is the important condition for collinearity. दो और दो से ज़्यादा वेक्टर्स कब कोलिनियर होते? जब वन इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर एंड A point, B point, C points with their position vectors A vector, B vector, C vector with respect to origin are said to be collinear if there exists some scalar, not all zeros, x, y, z. So xa vector plus yb vector plus zc vector is equal to 0. So this is the important concept for collinear. दो और दो से ज़्यादा वेक्टर्स कोलिनियर कब नहीं होते? इफ़ दे आर नॉट पैरेलल. इसको हम पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं. सो कोलिनियर वेक्टर एंड पैरेलल वेक्टर्स आर सेम कंसेप्ट. ओके, नाउ विल स्टार्ट द कोप्लानर वेक्टर्स. ओके, now after completion of collinear vector, next is coplanar vector. But before collinear vector there are number of vectors, that is the zero vector, unit vector, position vector, negative of vector. ये सब types of vectors है, but वो चीज़ इतना important नहीं जितने collinear vectors और coplanar vector है. In this video lecture we are going to complete the total theoretical part of the टॉपिक वेक्टर. सो जितनी थ्योरी है जैसे स्केलर वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर बॉक्स प्रोडक्ट, ये जो जितने थ्योरेटिकल पार्ट इस टॉपिक में ये वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे और नेक्स्ट में हम कुछ MCQs लेंगे ऑन द टॉपिक वेक्टर्स. सो व्हाट इज कोलिनियर वेक्टर्स? Two or more vectors are said to be collinear if they lies on the same line or same or parallel lines. Okay, so collinear vector also called as what? Parallel vectors. Now next concept is what is called as the coplanar vectors. So coplanar vectors means what? A set of vectors
is said to be coplanar vectors if they lies in the same plane or parallel planes. So that is called as what? Coplanar vectors. अगर एक ही प्लेन में तीन और दो से ज़्यादा वेक्टर्स है तो उसको हम क्या कहेंगे? कोप्लानर वेक्टर्स. सो दिस 4 पॉइंट्स और 4 वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ये सब सेट ऑफ वेक्टर्स है, आर सेड टू बी कोप्लानर इफ वन ऑफ देम इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर. उसमें से कौन सा भी एक बाकी से लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए. वन ऑफ देम वेक्टर इज linear combination of other vectors, then we say that the coplanar vectors. Okay, so coplanar means what? They lies on the same plane, so उसको हम क्या कहेंगे? coplanar vector कहेंगे. Okay, so these are the 4 points: A point, B point, C point and D point. Their position vector A vector, B vector, C vector and D vector. And there exists some scalar x, y, z and w. Then these 4 vectors are said to be coplanar if xa vector plus yb vector plus zc vector plus wd vector is equal to 0. This is the coplanar vectors, right? So it's very simple. A set of vectors is said to be coplanar if they lies on the same plane or parallel plane. Got it? So now after completion of this coplanar vector, next is what? Section formula. This is a line segment. Now section formula. So there are 2 types of section formula. One is internal division, second is what? External division. So this is a line segment. A line segment है. This is AB is a line segment with their position vector A vector and B vector. These are the position vectors of that point A and B. So there is a point P which divides with position vector P. This P point divides the line segment AB internally in the ratio m is to n. Then this P vector is equal to mb vector plus na vector divided by m plus n. Divided by what? m plus n. अगर ये this is the internal division of same line segment AB with their position vector A and B, and there is another point outside the line segment Q, their position vector is Q vector. This Q point divides the line segment AB externally in the ratio. Why externally? Because that Q point outside the line segment. So therefore the section formula for external division is equal to mb vector minus na vector divided by m minus n. So this is the internal division, this is what? External division. Then midpoint formula. Midpoint formula. So what is midpoint formula? This is a line segment. There is a point M at the center of line segment AB, So this is the position vector AB. M is the position vector of point M. So this midpoint formula M vector is equal to A vector plus B vector divided by what? 2. This is a midpoint formula. Okay. Now centroid formula. Centroid formula of triangle ABC. So this is a triangle ABC. A vector, B vector and C vector are the position vectors of the point A, B, C are the vertices of triangle. This is a point G. So इसका position vector G vector. So G is the centroid of triangle. So centroid formula is what? A vector plus B vector plus C vector divided by what? 3. Divided by 3. So tetrahedron की भी ऐसा है. Formula for centroid of tetrahedron ABCD. इस ट्रायंगल के लिए है तो centroid formula for tetrahedron.
सो उसको हम जी ही कहेंगे, ए बी सी डी। So G is equal to A vector plus B vector plus C vector plus D vector divided by what? 4. Section formula for internal division, external division, midpoint formula, centroid formula for triangle and centroid formula for tetrahedron. So A plus B plus C, A vector plus B vector plus C vector divided by 3, and for the tetrahedron, so G is the centroid of that, so that is what? A vector plus B vector plus C vector plus D vector divided by 4, right? So so AB vector is equal to what? B vector minus A vector. ये भी कुछ चीज़ें हैं। सो यूनिट वेक्टर भी है, जीरो वेक्टर भी है। जीरो वेक्टर को हम कहते हैं इसका मैग्नीट्यूड 0 है। यूनिट वेक्टर मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। सो दैट एन वेक्टर, सो दैट इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सो निगेटिव वेक्टर मीन्स उसका मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट है, दैट इज कॉल्ड एज द निगेटिव ऑफ वेक्टर। ओके, ये सब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है। सो दिस इज सम कोप्लानर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रल फार्मूला फॉर टेट्राहेड्रन। ओके, सो विल सी द नेक्स्ट इज व्हाट? स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर वेक्टर्स। Now important concept of topic vector, that is what? Scalar product. So what is scalar product? If A vector and B vector are two vectors inclined at angle theta, then A vector and B vector are two vectors inclined at angle theta, so that is which is denoted by A dot B. A vector dot B vector is equal to AB cos theta. AB cos theta. So here what is A vector? A vector is equal to A1I vector plus A2J vector plus A3K vector, and B vector is equal to B1I plus B2J plus B3K vector. So here, so A dot B vector, A vector dot B vector, this is a scalar product of two vectors inclined at angle theta, which is equal to AB cos theta. So this is the scalar product of two vectors. A vector dot B vector, dot is the scalar product. Okay, so here, so what is, we have to find A dot B. A vector dot B vector is equal to A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. So this is what? A dot B vector. So here, from here we have to find the cos theta. So cos theta is equal to modulus A vector dot B vector divided by AB, divided by what? AB. So what is A? A is equal to under root A1 square plus A2 square plus A3 square. What is B? B is what? B1 square plus B2 square plus B3 square. So this is a B vector. So that's why this is a cos theta is equal to, this is A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 divided by under root A is what? A1 square plus A2 square plus A3 square dot multiply B1 square, B2 square, B3 square. So this is the formula for cos theta. So theta is what? That the two vectors inclined at angle theta, So here A dot B, that is the scalar product, is equal to AB cos theta. So what is A vector? This is A vector, this is B vector. So we have to find A dot B. So A vector dot B vector is this A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. So right, this is A and this is B. So this is cos theta. So here A vector perpendicular to B vector. If A vector perpendicular to B vector, then this is equal to 0. A vector dot B vector is equal to 0, that is A1 B1 plus A2 B2
plus a3 b3 is equal to 0. So this is important condition. If vector A is perpendicular to vector B, then their scalar product is 0. Then their scalar product is equal to what? 0. It means a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 is equal to 0. Now a vector is a projection on B. Vector A is projection on B, then A vector dot B vector divided by B, and similarly vector B is projection on A, then A vector dot B vector divided by A. Okay, it is also distributive. A dot B plus C. So scalar product is distributive. So A dot B plus C, B vector plus C vector, which is equal to A dot B vector plus A dot C vector. A dot C vector. So this is all about what? Scalar product of two vectors. So two vectors, A vector and B vector, is said to be scalar vector if they incline at theta, and which is denoted by A vector dot B vector is equal to AB cos theta. So right, so what is A and B? So this is the given. Okay, so this is important part of scalar product. Okay, so this is enough for scalar product. Now we'll see the what is the important vector product. Now after completion of scalar product, now what is called the vector product. If two vectors A vector and B vector inclined at angle theta, then their vector product defined as, so देखो ये दो वेक्टर है, A vector and B vector are two vectors inclined at angle theta, then their vector product is defined as, their vector product is what? A cross B. So A cross B is equal to AB, here sin theta, there was what? Cos theta, इधर sin theta है. So into n unit vector. So n unit vector is a unit vector perpendicular to AB, perpendicular to vector A and vector B. So this is A cross B. A cross B is a vector product and A dot B is what? Scalar product. So A dot B is equal to B dot A. So this is important property of scalar product. A dot B is equal to B dot A. So A dot A is equal to A square. So what is A? A is equal to under root A vector dot A vector. So this is about what? Scalar product. But in vector product, A cross B vector is equal to minus B cross A vector. So this is important property of vector product, and this is about what? Scalar product. Okay, so from here, what is sin theta? We have to find sin theta. So sin theta is equal to A cross B divided by AB. So sin theta is equal to A cross B divided by AB. Okay, because n is the unit vector. So this is the value of sin theta. Suppose here A cross B. So suppose A cross B, A vector B vector is equal to same B cross A vector, because here modulus sign. So modulus is absolute value of this. So but ये है, but ये भी possible है because modulus है यहाँ पर. Now A cross A is equal to 0, but here A dot A is equal to A square. So this is a scalar product, this is a vector product. Scalar product में dot है, vector product में क्या है? Cross है. So A cross A is equal to 0, but here A dot A is equal to what? A square. Now next concept. If A is collinear to B, then A cross B is equal to what? 0. अगर A vector collinear to B vector, अगर वो collinear है, then their vector product is what? 0. उसके vector product कितना होता है? 0 होता है. Now I cross I, J cross J
के क्रॉस के, ये सब क्या है, 0 है, इज ऑल इक्वल टू व्हाट, 0। सो ये इंपॉर्टेंट एक्चुअली ये है, बट उसके वेक्टर्स है आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0, के क्रॉस के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर इज इक्वल टू 0। बट अगर वहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट है तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, के स्क्वायर। ये डिफरेंस है वेक्टर प्रोडक्ट का और स्केलर प्रोडक्ट का। नाउ सपोज आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के है, सो जे क्रॉस आई कितना होगा, माइनस के होगा, राइट। जे क्रॉस के, अब सपोज आई वेक्टर है, सो के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई वेक्टर होगा। सो सेम यही है, अगर आई क्रॉस के वेक्टर है दैट इज इक्वल टू जे वेक्टर, देन के क्रॉस आई वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, माइनस जे वेक्टर। ये सेम है जैसे यहाँ पर है, ओके। So this is all about what, vector product. So vector product is very very different to what, scalar product. Okay, इसके बाद हम लेंगे we have to find the A cross B. Suppose A vector is equal to A1I plus A2J vector plus A3K vector and B vector is equal to B1I vector plus B2J vector plus B3K vector, right? These are the two vectors and we have to find their cross. So A cross B. So A cross B is this is the value of this determinant here in the first row ijk, second A1, A2, A3, and third row B1, B2 and B3. So this is important part of vector product. ये बहुत important part है vector product का. So we have to find the A cross B. Then this is the ijk in the first row and second row, third row. That is what A1, B1, A1, A2, A3, B1, B2, B3. Okay. So this is a vector product. This is all about what, scalar product. Okay. So we'll see next is what, scalar triple product, which is the very very important part of vectors. Now next is scalar triple product. If A vector, B vector and C vector are three vectors, then their scalar product is defined as, देखो ये तीन वेक्टर्स है, A vector, B vector and C vector are three vectors. Then their scalar triple product is denoted by A dot B cross C, A dot B cross C, or दिस बॉक्स प्रोडक्ट ABC. इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं और स्केलर ट्रिपल भी प्रोडक्ट भी, इट टू बी सेम, A डॉट B क्रॉस C और बॉक्स प्रोडक्ट ABC. तो ये B क्रॉस C दिस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट. सो वेक्टर प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट की वैल्यू थी. सो इसको कैसे फाइंड करेंगे, अगर ये डिफाइन है A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर, सो दैट इज A1I, A2J, A3K vectors and B vector B1I, B2J and B3K. C C1I, C2J, C3K vectors. Then we have to find the value of scalar triple product, that is A dot B cross C, विच इज इक्वल टू, अगर सिर्फ हमें B क्रॉस C फाइंड करना होता तो हम क्या करते थे, फर्स्ट रो में ijk, सेकंड रो में B1, B2, B3 और थर्ड रो में क्या है C1, C2, C3, बिकॉज B क्रॉस C इज देयर. ओके, बट हमें फाइंड करना है A डॉट B क्रॉस C. ये स्केलर प्रोडक्ट है और ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है. ये कम्स टुगेदर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. व्हाई ट्रिपल प्रोडक्ट, बिकॉज देयर आर थ्री वेक्टर्स. ओके, सो देन वैल्यू ऑफ दिस A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Okay, so this is the what scalar triple product. इस scalar triple product कुछ properties है. अब हम देखेंगे उसके properties of scalar triple product. अब क्या property है,
सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर ये तीनों इंटरचेंज किए, एक भी फिक्स नहीं, तीनों इंटरचेंज किए, दैट वैल्यू रिमेन सेम, मीन्स व्हाट, ए बी सी, द वैल्यू ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी ए सी, बी सी ए, बी सी ए, तो वो तीनों भी चेंज किए। और यहाँ पर सी बी ए भी हो सकता है, सी बी ए, सी बी नहीं, सी ए बी, सी ए बी। यहाँ पर फर्स्ट में ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ये है, और ये भी दोनों भी ऑल इंटरचेंज है, बी की जगह पर सी, एक्सक्यूज मी। सो दिस इज व्हाट सेम, because all three are interchange, that's why its value remains same, remains unchanged, वही रहेंगी। बट अगर उसमें एक चेंज हो गया, कौन से भी दो इंटरचेंज होंगे, सो दैट चेंजेस इन व्हाट, साइन। सो दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इफ वन ऑफ द वेक्टर्स ए बी सी इज जीरो, इसमें से कौन सी भी एक वेक्टर, इफ वन ऑफ द वेक्टर इज जीरो, इसमें से कौन सा भी एक वेक्टर अगर जीरो हो गया, द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तीनों में से अगर कोई भी एक वेक्टर अगर जीरो है, सो दैट वैल्यू ऑफ दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। नंबर 3, एनी टू वेक्टर्स are collinear if any two vectors are collinear, उसमें से अगर कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर है, then we say that the value of that scalar triple product is equal to what, जीरो, right? so उस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। so that scalar triple product so number 4, this is the volume of parallel pipe, volume of parallel pipe is equal to A, B, C. That A vector, B vector are the coterminous edges of that A vector, B vector and C vector. And volume of tetrahedron, volume of tetrahedron is equal to 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी। उसमें से एक इंटरचेंज हो गया, सपोज ऐसा है, नंबर 6 लिखता हूं मैं यहाँ पर, ए बी सी, सिर्फ एक चेंज है, बाकी सेम है। इसमें एक इंटरचेंज हो गया, ये सेम है, सिर्फ बी और सी इंटरचेंज हो गए, यहाँ पर सी, यहाँ पर बी। सो ये होगा ए डॉट बी क्रॉस सी और ये होगा ए डॉट सी क्रॉस बी। सो दैट आर नॉट सेम, इट इज चेंजेस ओनली इन व्हाट, साइन। साइन में चेंज हो जाएगा, सो दैट आर नॉट इक्वल। ये इक्वल है बिकॉज ऑल आर व्हाट, इंटरचेंज। इसमें से अगर दो इंटरचेंज हो गए, बी सी की जगह पर सी बी हो गए, ए बी की जगह पर बी ए हो गए, इंटरचेंज हो गए, सो दैट चेंजेस ओनली इन व्हाट, साइन। इट मीन्स व्हाट, अब देखो यहाँ पर लास्ट में दो इंटरचेंज के ऐसा हुआ है, ए बी सी is negative changes in sign, that is B A C. So this is A dot B cross C is equal to B dot A cross C. Got it? So if two are interchanged, changes only in sign. Okay, so volume of parallel pipe is equal to the scalar triple product ABC, where ABC are the coterminous edges of parallel pipe. Okay, so here volume of tetrahedron is equal to 1/6 of box product ABC. Okay, so these are some important properties. If 3 points are the points A B C D are coplanar, A B C D coplanar है, A B C D are coplanar, ये property number 7. Then AB, AC and AD, this is equal to what, 0.
these 4 points are coplanar A, B, C, D. So that AB, AC, AD is equal to what? 0. It means what? AB dot AC cross AD is equal to 0. AC cross AD is equal to 0. So बस इतना ही important है properties of this volume of tetrahedron. If vectors A, B, C are coplanar, then their box product is 0. So this is important, that is scalar triple product, scalar triple properties of scalar triple product, and this is the definition of scalar triple product. So इस टॉपिक में वेक्टर में क्या है, पहले है वेक्टर डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, दैट इज इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. बट स्केलर क्वांटिटी मीन्स व्हाट? इट्स हैज ओनली मैग्नीट्यूड, दैट इज व्हाट? temperature, length, height, weight, area, volume, that is the what? Only physical quantity, that is only magnitude, that is scalar, right? उसके बाद types of vector है, unit vector है, zero vector है, negative of vector है, बहुत सारे linear combination of vector है, that is a collinear vectors, coplanar vectors. Collinear vectors means what? Lies on the same line, and coplanar vectors means what? Lies on the same plane, lies on the same line or parallel line, lies on the same plane or parallel plane. So first is collinear vector, second is what? Coplanar vector. So उसके बाद आता है कुछ basic, that is a section formula, internal division, section formula, external division, midpoint formula, centroid formula of triangle, and centroid formula for the tetrahedron. Okay, so after that scalar product and vector product. बहुत ही simple concept है. Dot is a scalar product and cross is a vector product. A cross B is equal to minus B cross A, but A dot B is equal to B dot A, right? सेम होता है. A dot A is equal to A square, but A cross A is equal to 0. I cross I is equal to 0. J cross J is equal to 0. K cross K is equal to 0. This is the difference between what? Scalar product and vector product. So scalar product में cosine थीटा होता है और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है? साइन थीटा होता है, राइट? सो साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए बी, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ए डॉट बी इज इक्वल अपॉन ए बी. ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी. ओके, सो दिस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट. और उसके बाद क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. 3 vectors are said to be scalar. These 3 vectors, then their scalar triple product is defined as 3 vectors, A vector, B vector, C vector. Then their scalar triple product is defined as A dot B cross C. So this is a vector product, this is a scalar product. This comes together what? Scalar triple product. Got it? इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं बॉक्स में, that is also called as the box product. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अगर तीनों इंटरचेंज किए तो वैल्यू नेवर चेंजेस. ए बी सी की जगह पर बी सी ए किया, बी सी ए तीनों भी इंटरचेंज हो गए, सी ए बी तीनों इंटरचेंज हो गए. सो द वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट डज नॉट चेंजेस, द वैल्यू ऑफ दैट स्केलर प्रोडक्ट डज नॉट चेंजेस. अगर उसमें से 2 इंटरचेंज हो गए, बी सी की जगह पर सी बी, ये एज इट इज है, यहाँ पर बी सी एज इट इज है, सी एज इट इज है, ए बी की जगह बी है क्या, तो चेंजेस ओनली इन साइन. सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है? ये वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट. अगर इस वैल्यू डिटरमिनेंट जो भी है उसकी ये वैल्यू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की होती है. उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी मैंने देखे. अगर उसमें से 2 वेक्टर कोलिनियर है तो वैल्यू ऑफ दैट स्केलर प्रोडक्ट इज 0. कोप्लानर है, ए बी सी आर कोप्लानर. सो जैसे ये है वैसे और एक प्रॉपर्टी नंबर 8 नंबर की, ए बी सी आर कोप्लानर, ए बी सी वेक्टर्स आर कोप्लानर. देन ए बी सी इज इक्वल टू 0, बॉक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, यहाँ पर लिया मैंने. ओके, सो दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यही फॉर्मूला किसका है? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का है, right? So volume of parallel pipe is equal to box product ABC, where A, B, C, vector A, vector B, vector C are the coterminous edges of that point, okay, of that vertices. Volume of tetrahedron is 1/6 of box product. Okay, this is the total syllabus of vector. इसके बाद 3D है.
3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, उसमें कोसाइन बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सारे कंसेप्ट है, वो मैं सेपरेट ले लूँगा। दिस इज द टोटल theoretical part of only vectors, not 3 dimensional geometry. Okay, so we'll take directly MCQs on only vectors, not 3 dimensional geometry. We'll take separately 3 dimensional geometry. Got it? So stay tuned on this YouTube channel Math Mentor. We'll see the MCQs on the next video lecture. So thank you very much.